ये आदमी को कभी न कभी दिवालिया जरूर करता है। किसी भी जातक का इस घर में बैठ गया तो ये आदमी को दिवालिया कर सकता है। ये जो वीडियोज है हम बात कर रहे हैं, सुनते होंगे कि हमारे पास में धन संपत्ति अच्छा था और इस व्यक्ति के पास में धन संपत्ति अच्छा था और एकाएक वो डाउन चला गया और वो जीरो पे चला गया। ये आपके कुंडली में लिखा हुआ होता है, प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है और इस कंडीशन से हमको कैसे बचना है, अगर कोई आदमी हो चुका है तो वो आदमी कैसे निकल सकता है उस प्रॉब्लम से, आज हम उसी के बारे में समझेंगे। बहुत ही इजी है, कोई भी जातक इसे समझ सकता है। सबसे पहला जो रूल है वो देखिए आपका लग्न कुंडली। लग्न कुंडली हम ये भी बताएंगे कि अगर लग्न कुंडली में प्रॉब्लम है और शुरू में आपको पता चल गया है तो फिर दशमेश को कैसे एक्टिव करना है, चंद्र कुंडली को कैसे एक्टिव करना है, नवांश को कैसे एक्टिव करना है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि लग्न कुंडली में किसी भी जातक का लग्न कुंडली अगर है और दूसरे का मालिक अगर सपोज कीजिए कि तीसरे घर में बैठा, दूसरा घर ये हुआ, यानी कि इस घर का मालिक 3 नंबर लिखा हुआ है, आपका कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 3 नंबर है तो वो बुध है। आपका कौन सा नंबर है नीचे कमेंट में लिख दीजिए, यहां पर लिखा हुआ। अगर इसका मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए तो ये आदमी को दिवालिया कर सकता है, या इसका मालिक अगर व्यय भाव में बैठ जाए तो भी ये आदमी को दिवालिया करने में 100% मदद करता है। इस स्थिति में इस पर यानी कि बुध पर बल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपके चार्ट में इस प्रकार की स्थिति आती है तो 21 दिन तक नंगे पांव किसी गणेश जी के मंदिर में लाल फूल और दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। दूसरी कंडीशन है अगर 90 का मालिक यानी कि ये 9th हाउस होता है, इसमें कोई भी नंबर लिखा हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे हम 5 लिख देते हैं, 5 लिख दिए तो यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा 6, ये 7, यहां पे होगा 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब 1 है तो 1 होता है मंगल का, आपको पता है, यानी कि मेष मंगल का। अब मंगल जो है अगर किसी भी जातक का इस घर में बैठ गया तो ये आदमी को दिवालिया कर सकता है और ये ज्यादातर आदमी जॉब के चक्कर में ही फंस के रह जाएगा। तो जब इस प्रकार की कंडीशंस होती है तो भी आप अपने चार्ट को समझने का कोशिश कीजिए। इसी के लिए हम आपको वीडियोस दे रहे हैं कि आप इसे समझकर अपनाने का कोशिश कीजिए कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर ये नहीं कर पाए तो लाइफ भर फिर प्रॉब्लम में फंसे रह जाएंगे आप। थर्ड कंडीशन है किसी भी जातक में अष्टम घर का मालिक, आपको दिख रहा होगा ये चार्ट, अष्टम यानी कि ये 8वां घर होता है, आपको पता है ये 8वां घर होता है। अब यहां पे लग्न में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, 8वें में देखिए कोई भी कौन सा ग्रह है, अगर 3 नंबर है तो बुध हो गया, 1 नंबर है, 8 नंबर है तो मंगल हो गया, 5 नंबर है तो सूर्य हो गया, 4 नंबर है तो चंद्रमा हो गया। अगर इसका मालिक अगर 90 घर में बैठा हो, इसका मालिक अगर 10वें घर में बैठा हो और इसका मालिक अगर 5वें घर में बैठा हो तो सचेत हो जाइए, ये आदमी को कभी न कभी दिवालिया जरूर करता है। अब इसके लिए जैसे कि हम बात करते हैं, आदमी को इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे कि कोई आदमी जमीन में करता है, कोई गोल्ड में करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है, कोई स्टॉक मार्केट में करता है, कोई SIP में करता है। तो इन्वेस्टमेंट उस स्थान पे ना करे ताकि उसका रिटर्निंग ही ना आ पाए। इस स्थिति में आप अपने चार्ट को जरूर देखें। आदमी का प्रॉब्लम यह है कि जब आदमी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो आदमी आपस में जो है या कहीं भी कुंडली लेकर जाता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस या तो कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज आपके आसपास में कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजिस्ट है तो उसके पास में जाइए। अगर सपोज कीजिए आपके पास में ये नहीं है तो पामेस्टर होगा। अगर इस सब का नॉलेज किसी के पास में होगा तो उसके पास में जाइए, ये आपको 100% मदद कर देगा कि किस क्षेत्र में आप कमजोर हो रहे हैं। अगर सपोज कीजिए आपने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अभी पता चला है तो आप जो है
उसका उपाय जरूर कर लीजिए। और ये आप ही करेंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा, कोई कर्मकांडी पंडित नहीं करेगा, ये आपको ही करना है, क्योंकि हार्ड कैश मनी आपका है और इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेना है। हमारा काम था बताना, दिवालिया होने का योग बनाता है, उपाय के द्वारा इसे हम संभाल सकते हैं। अगर संभालना चाहते हैं तो संभाल लीजिए, और अगर इसे आप सीखना चाहते हैं तो हम इसका ऐप पे टोटल न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामेस्ट्री सबके वीडियोस दे चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए, और कुछ भी सीखना चाहते हैं आप खुद सीख सकते हैं, और उसे को बताना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आपके फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं तो खुद हेल्प कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,